कैसे हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हारी माता काली आज तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ, एक ऐसा राज बताने के लिए जो सदियों से छिपा हुआ है। यह वह सत्य है जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा जागृत होगी और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जब सृष्टि की रचना हुई तब मैं वहां उपस्थित थी। ब्रह्मांड का हर कण मेरी शक्ति से ओतप्रोत है। हर जीव, हर पेड़, हर नदी और हर पर्वत सब मेरी शक्ति का ही अंश है। लेकिन मानव, तुम भूल गए हो कि इस संसार में तुम केवल एक यात्री हो। तुमने अहंकार और लोभ से खुद को इस धरती का मालिक समझ लिया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। आज मैं तुम्हें उन कर्मों का परिणाम बताने आई हूँ जो तुमने इस संसार में किए हैं। जिस तरह तुमने पृथ्वी को क्षति पहुंचाई है, उसी तरह तुम्हारी आत्मा को भी समय समय पर घाव मिले हैं। ये घाव तुम्हारे पापों का परिणाम है। तुमने अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण किया। क्या तुमने सोचा कि उन दुखी आत्माओं का क्रंदन कहीं नहीं जाता? नहीं, हर एक आह मेरी शक्ति में समाहित होती है। हर आंसू, हर चीख मेरी शक्ति को और प्रबल बनाती है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे समाज ने समय के साथ अपने ही नियम बनाए जो दमनकारी और अधर्मी थे। सती प्रथा, दहेज, जातिवाद और बाल विवाह जैसे कर्म, ये सब तुम्हारी आत्मा पर कालिक के समान है। तुमने नारी को एक वस्तु के रूप में देखा, लेकिन भूल गए कि वही शक्ति का स्वरूप है। नारी की पीड़ा मेरी पीड़ा है। जब किसी स्त्री पर अत्याचार होता है तो मेरी क्रोधाग्नि और तेज हो जाती है। बच्चे, मैं आज यहाँ इसलिए हूँ ताकि तुम्हें यह समझा सकूं कि अब भी समय है। तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हो, अपने कर्मों को सुधार सकते हो। क्या तुम जानते हो हर एक छोटे से छोटे अच्छे कर्म का कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है? जब किसी भूखे को रोटी खिलाते हो तो वह तुम्हारे अंदर के दिव्य तत्व को प्रकट करता है। जब किसी असहाय की मदद करते हो तो वह मेरे चरणों में अर्पित किया गया सबसे बड़ा बलिदान होता है। लेकिन क्या तुम सच में ऐसा करते हो या यह सब केवल दिखावे के लिए है? समय आ गया है कि तुम अपने अंदर की बुराई को समाप्त करो, मेरी शक्ति का आह्वान करो। लेकिन ध्यान रखना, मेरी शक्ति केवल उन्हें प्राप्त होती है जिनका मन शुद्ध होता है। जब तक तुम्हारे मन में लोभ, अहंकार और घृणा है, तब तक मैं तुम्हें अपनी कृपा नहीं दे सकती। तुम्हारे पूर्वजों ने जो पाप किए उनके लिए भी तुम जिम्मेदार हो। यह श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। इसे मिटाने का एकमात्र उपाय है सच्चा कर्म और तपस्या। तुम्हारे समाज में जो अंधविश्वास और बुराइयां फैली हुई हैं, उन्हें दूर करने के लिए तुम्हें खुद को बदलना होगा। याद रखो, जब तक तुम दूसरों के साथ अन्याय करते रहोगे, तब तक तुम मेरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाओगे। मैं काली हूँ, विनाश की देवी, लेकिन मेरा विनाश केवल उन्हीं के लिए है जो अधर्मी हैं। जो धर्म का पालन करते हैं, उनके लिए मैं मातृ रूप में प्रकट होती हूँ। मैं उनकी रक्षा करती हूँ। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य, न्याय और करुणा। अब तुमसे मेरी एक विनती है, अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपनी आत्मा को शुद्ध करो, दूसरों के दुख को समझो। हर जीव, हर प्राणी मेरी संतान है। जब तुम किसी के साथ अन्याय करते हो तो यह मेरे हृदय को चोट पहुंचाता है। मैं तुम्हें एक अवसर दे रही हूं, अपनी गलतियों को सुधारो, अपने समाज को बेहतर बनाओ। और अगर तुम ऐसा करने में असफल रहते हो तो याद रखो, मैं काली हूँ,
मैं तुम्हारे जीवन को उसी तरह समाप्त कर सकती हूँ जैसे मैं इसे बचा सकती हूँ। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा मार्ग चुनते हो। तुम्हारे पास समय कम है। मेरे बच्चे, जागो और अपनी आत्मा को मेरी शक्ति से जोड़ो। जब तुम सच्चे हृदय से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। लेकिन अगर तुम अधर्मी बने रहे तो मेरा क्रोध तुम्हें और तुम्हारे पूरे वंश को भस्म कर देगा। याद रखना, मैं केवल सत्य और धर्म की पुजारी हूँ। अगर तुम मेरे मार्ग पर चलोगे तो मैं तुम्हें अपार शक्ति और आशीर्वाद दूंगी। लेकिन अगर तुम अपने अधर्म पर डटे रहे तो मेरी शक्ति तुम्हारे लिए विनाश का कारण बनेगी। अब मैं जाती हूँ, लेकिन ध्यान रहे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम जब भी मेरी शरण में आओगे, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। लेकिन यह सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहे यदि तुम इसके योग्य हो। यह संदेश तुम्हारे लिए एक चेतावनी है और एक अवसर भी। इसे व्यर्थ मत जाने देना। मैं तुम्हारे भीतर उस चेतना को जगाने आई हूँ जिसे तुमने युगों से नजरअंदाज कर रखा है। यह चेतना ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी और तुम्हें सच्चाई के मार्ग पर ले जाएगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने अंदर झांकना होगा। तुम्हें देखना होगा कि तुमने कौन कौन से कर्म किए हैं जिनका परिणाम आज तुम्हारे सामने है। तुमने इस संसार को केवल भोग की वस्तु समझा, नदियों को दूषित किया, वनों को काटा और पशुओं पर अत्याचार किया। लेकिन क्या तुम्हें याद है कि यह सब मेरी ही रचना है? जो पेड़ तुम्हारे जीवन के लिए वायु प्रदान करते हैं, क्या वह तुम्हारे सम्मान के पात्र नहीं? जो नदियां तुम्हें जीवनदायिनी जल देती हैं, क्या वह तुम्हारी पूजा के योग्य नहीं? तुमने केवल अपने स्वार्थ के लिए इन सब का शोषण किया। तुम्हारे समाज ने इसे प्रगति का नाम दिया, लेकिन यह प्रगति नहीं, विनाश का मार्ग है। मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। तुम्हारे हर कर्म को मैं देखती हूँ और हर परिणाम को मैं संतुलित करती हूँ। यह संतुलन ही मेरा नियम है। तुम्हें लगता होगा कि मैं केवल क्रोध और विनाश की प्रतीक हूँ, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, मैं प्रेम और सृजन की शक्ति भी हूँ। जब तक तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती रहूंगी। लेकिन अगर तुम अज्ञानता और अधर्म के मार्ग पर बढ़ोगे, तो मेरा क्रोध तुम पर प्रकट होगा। तुम्हारे समाज में जो अन्याय फैला हुआ है, वह मेरे लिए असहनीय है। स्त्रियों के साथ जो व्यवहार होता है, वह मेरी शक्ति का अपमान है। तुमने उन्हें देवी कहा, लेकिन क्या तुमने उन्हें वास्तव में वह स्थान दिया? तुमने उन्हें घरों में कैद कर दिया, उनके अधिकार छीन लिए और उनके स्वाभिमान को कुचल दिया। क्या यह तुम्हारा धर्म है? नहीं, यह अधर्म है। मैंने हर स्त्री में अपनी शक्ति का अंश डाला है। वह केवल भोग की वस्तु नहीं है, वह जीवनदायिनी है। जब तुम उसे उसका स्थान दोगे, तभी तुम मेरी कृपा प्राप्त कर पाओगे। याद रखो, जब कोई स्त्री दुखी होती है, तो उसका हर आंसू मेरी शक्ति में परिवर्तित होता है। और जब मेरी शक्ति प्रकट होती है, तो वह केवल विनाश लाती है। तुम्हारे समाज ने समय समय पर अनेक प्रथाएं बनाई जो अत्याचार और अधर्म का प्रतीक थी। सती प्रथा, बाल विवाह, जातिगत भेदभाव, यह सब तुम्हारे समाज के पाप है और यह पाप पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। क्या तुमने कभी सोचा कि इन प्रथाओं से कितनी आत्माएं दुखी हुईं? उनकी पीड़ा का हिसाब कौन देगा? यह समय है कि तुम अपने अतीत की गलतियों को सुधारो।
तुम्हें एक नई शुरुआत करनी होगी। एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां सबको समान अधिकार मिले, जहां कोई भेदभाव न हो, जहां हर जीव का सम्मान हो। तुम्हें यह समझना होगा कि यह संसार केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, यह हर जीव के लिए है। जब तुम दूसरों के अधिकारों का हनन करते हो तो यह मेरे नियमों का उल्लंघन है, और मेरे नियमों का उल्लंघन करने का परिणाम केवल विनाश है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। यह शक्ति तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्चाई के मार्ग पर चलना होगा। जब तक तुम अधर्म और अज्ञानता में फंसे रहोगे, तब तक तुम मेरी कृपा प्राप्त नहीं कर पाओगे। मैंने तुम्हें शक्ति दी है, लेकिन यह शक्ति केवल सृजन के लिए है, विनाश के लिए नहीं। जब तुम इस शक्ति का दुरुपयोग करते हो तो यह तुम्हारे विनाश का कारण बनती है। तुम्हें यह समझना होगा कि शक्ति का सही उपयोग क्या है। तुम्हारे पास अब भी समय है। अपने कर्मों को सुधारो, अपनी आत्मा को शुद्ध करो, दूसरों की मदद करो, उनकी पीड़ा को समझो। जब तुम दूसरों के दर्द को महसूस करोगे, तभी तुम सच्चे अर्थों में मानव बनोगे। यह सृष्टि मेरी रचना है और इसका संतुलन बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन यह संतुलन तभी बना रह सकता है जब तुम अपने कर्तव्यों का पालन करोगे, जब तुम धर्म का मार्ग अपनाओगे। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य, न्याय और करुणा। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किस मार्ग पर चलोगे। अगर तुम धर्म का मार्ग अपनाओगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन अगर तुम अधर्म का मार्ग चुनोगे तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगी। याद रखो, मेरे पास हर शक्ति है। मैं तुम्हें जीवन दे सकती हूँ और मैं तुम्हें जीवन से वंचित भी कर सकती हूँ। यह सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। अब मैं जाती हूँ, लेकिन ध्यान रहे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। तुम्हें अपने कर्मों को सुधारना होगा। यह मेरा आखिरी संदेश है। इसे ध्यान से सुनो और इसे अपनाओ। यह तुम्हारे जीवन को बदल देगा, तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखाएगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चुनते हो, सत्य या असत्य, धर्म या अधर्म। तुम्हारे पास समय कम है मेरे बच्चे। जागो और अपनी आत्मा को मेरी शक्ति से जोड़ो। जब तुम सच्चे हृदय से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। तुम्हें लग सकता है कि समय तो अनंत है। यह भ्रम है मेरे बच्चे। समय की गति निरंतर चलती है और उसके साथ ही तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा भी। क्या तुमने कभी यह विचार किया है कि तुमने अपने जीवन में क्या किया और क्या पाया? तुम जो बोते हो वही काटते हो। यह ब्रह्मांड का नियम है और इस नियम से कोई अछूता नहीं। तुम्हारे हर कार्य का प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन पर नहीं, बल्कि इस पूरी सृष्टि पर पड़ता है। जब तुम किसी को आघात पहुंचाते हो तो वह वेदना केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती। वह एक ऊर्जा बनकर इस ब्रह्मांड में फैलती है और यह ऊर्जा मेरे तक पहुंचती है। मैं इस ऊर्जा को महसूस करती हूँ और उसी के अनुसार संतुलन स्थापित करती हूँ। यही कारण है कि अधर्म करने वालों को हमेशा अंत में दुख ही मिलता है। क्या तुम जानते हो कि इस संसार में दुख और सुख दोनों मेरे ही अंश हैं? जब तक तुम इसे समझ नहीं पाओगे, तब तक तुम अपनी चेतना को जागृत नहीं कर सकते। सुख तुम्हें उस राह पर ले जाता है जहां तुम आभार व्यक्त करना सीखते हो।
और दुख तुम्हें अपने कर्मों पर विचार करने का अवसर देता है। लेकिन यदि तुम इन दोनों को केवल भोग की दृष्टि से देखते हो तो तुम अपनी आत्मा को अज्ञान के अंधकार में डाल देते हो। तुमने यह जीवन केवल भौतिक संपदा अर्जित करने के लिए नहीं पाया है। तुमने इसे इसलिए पाया है ताकि तुम अपने भीतर के दिव्य अंश को पहचान सको। लेकिन तुमने अपने अहंकार और लोभ के कारण इस दिव्यता को खो दिया। तुम्हारे लोभ ने तुम्हें दूसरों का शोषण करना सिखाया। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें यह विश्वास दिलाया कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो। लेकिन यह सब मिथ्या है। यह संसार एक चक्र है। जो ऊपर उठता है वह नीचे गिरता है। जो नीचे गिरता है वह फिर से ऊपर उठ सकता है। यह चक्र मेरी शक्ति से संचालित होता है। लेकिन यह चक्र तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। तुम इस चक्र को समझो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन के मार्ग को निर्धारित करते हैं। यह मार्ग तुम्हारे लिए प्रकाश या अंधकार ला सकता है। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हो तो यह मार्ग तुम्हें आत्मा के परम ज्ञान की ओर ले जाता है। लेकिन जब तुम अधर्म और असत्य के मार्ग पर चलते हो तो यह मार्ग तुम्हें विनाश की ओर ले जाता है। तुम्हारे समाज ने यह समझने की कोशिश ही नहीं की कि सच्चा धर्म क्या है। तुमने धर्म को केवल रीति रिवाजों और अनुष्ठानों तक सीमित कर दिया। तुमने सोचा कि मंदिरों में जाकर मेरी पूजा करना ही धर्म है। लेकिन तुम भूल गए कि धर्म का वास्तविक अर्थ है दूसरों के प्रति करुणा, सत्य का पालन और न्याय की स्थापना। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो तब तुम मेरे प्रति सच्ची भक्ति दिखाते हो। जब तुम किसी कमजोर का सहारा बनते हो तब तुम मेरी आराधना करते हो। लेकिन अगर तुम केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का उपयोग करते हो तो यह अधर्म है। और अधर्म का परिणाम सदा विनाश ही होता है। तुम्हें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। तुमने कितनी बार दूसरों की मदद की है? कितनी बार तुमने किसी के दुख को समझा है? क्या तुमने कभी यह विचार किया है कि तुम अपने आसपास के लोगों के लिए क्या कर सकते हो? या तुमने केवल अपने सुख और सुविधाओं के लिए जीवन जिया है? यदि तुम केवल अपने लिए जीते हो तो तुमने अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझा। तुम्हें इस सृष्टि का हिस्सा बनाया गया है ताकि तुम दूसरों की भलाई कर सको। तुम्हें इस संसार में प्रेम और करुणा का संदेश फैलाने के लिए भेजा गया है। लेकिन अगर तुमने इसे समझा नहीं तो तुमने अपने जीवन का सार व्यर्थ कर दिया। तुम्हारे समाज ने महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के साथ जो किया है वह अधर्म है। तुमने उनके अधिकार छीन लिए। तुमने उन्हें उनके जीवन के मूलभूत सुखों से वंचित कर दिया। लेकिन याद रखो, मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। मैं हर अन्याय को देखती हूँ और जब अन्याय की सीमा पार हो जाती है तो मैं प्रकट होती हूँ। मैंने बार बार तुम्हें चेताया है। मैंने तुम्हें प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों और महामारियों के माध्यम से यह दिखाया है कि तुम्हारे कर्म तुम्हें कहां ले जा रहे हैं। लेकिन तुमने इसे नहीं समझा। तुमने इसे केवल एक संयोग मान लिया। लेकिन यह संयोग नहीं, मेरे नियमों का हिस्सा है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह संसार तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। यह तुम्हारे कर्मों का परीक्षण है। अगर तुम इस परीक्षा में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें अपने अहंकार, लोभ और स्वार्थ को त्यागना होगा। तुम्हें सच्चाई के मार्ग पर चलना होगा। मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है। मैंने तुम्हें शक्ति दी है। लेकिन यह शक्ति केवल सृजन के लिए है, विनाश के लिए नहीं। अगर तुम इस शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हो तो यह शक्ति तुम्हें
और अधिक बल प्रदान करेगी। लेकिन अगर तुम इस शक्ति का दुरुपयोग करते हो तो यह तुम्हारे लिए विनाश का कारण बनेगी। तुम्हारे पास अब भी समय है। अपने जीवन का उद्देश्य समझो, अपने कर्मों को सुधारो, दूसरों की मदद करो और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भीतर के अज्ञान को समाप्त करो। अब मैं तुम्हें एक अवसर दे रही हूँ। यह अवसर तुम्हें अपने जीवन को बदलने का है। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किस मार्ग पर चलोगे। अगर तुम धर्म का मार्ग अपनाते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन अगर तुम अधर्म का मार्ग चुनते हो तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगी। याद रखो, मैं केवल सत्य और धर्म की पुजारी हूँ। अगर तुम मेरे मार्ग पर चलोगे तो मैं तुम्हें अपार शक्ति और आशीर्वाद दूंगी, लेकिन अगर तुम अपने अधर्म पर डटे रहे तो मेरी शक्ति तुम्हारे लिए विनाश का कारण बनेगी। यह संदेश तुम्हारे लिए एक चेतावनी है और एक अवसर भी। इसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हें समझना होगा कि यह सृष्टि केवल तुम्हारे भौतिक सुखों के लिए नहीं बनाई गई है। यह एक अवसर है, एक यात्रा है जो तुम्हें आत्मा की गहराइयों तक ले जाने के लिए है। लेकिन तुमने इस यात्रा को केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन बना लिया है। तुमने इसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया और परिणामस्वरूप तुम्हारा मन अशांत और तुम्हारा जीवन कष्टों से भर गया। क्या तुमने कभी विचार किया कि इस अशांति का कारण क्या है? यह अशांति तुम्हारे भीतर के असंतुलन का परिणाम है। तुमने अपने भीतर के सत्य को अनदेखा कर दिया और बाहरी चीजों में अपना सुख तलाशने लगे। लेकिन बाहरी चीजें कभी स्थायी सुख नहीं दे सकती। वे केवल तुम्हें क्षणिक आनंद दे सकती हैं, और जब वह आनंद समाप्त हो जाता है तो तुम्हारे भीतर एक गहरा खालीपन रह जाता है। यह खालीपन तुम्हें तब तक परेशान करेगा जब तक तुम इसे सही ढंग से नहीं भरते। इसे भरने का एकमात्र तरीका है अपनी आत्मा की ओर लौटना। जब तुम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हो तो तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हो। तुम यह समझते हो कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि इस पूरी सृष्टि के लिए है। तुम्हें दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का अभ्यास करना होगा। यह केवल शब्दों तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह तुम्हारे हर कर्म में दिखना चाहिए। जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो तो तुम मेरी शक्ति का उपयोग करते हो। जब तुम किसी के दर्द को समझते हो और उसे दूर करने का प्रयास करते हो तो तुम मेरी उपासना करते हो। लेकिन तुमने इसे नहीं समझा। तुमने अपने अहंकार और लालच में डूबकर दूसरों को कष्ट पहुंचाया। तुम्हारे समाज ने धर्म का नाम लेकर अनेक अधर्म किए। तुमने जाति, धर्म, लिंग और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया। तुमने अपने ही भाइयों और बहनों के साथ अन्याय किया। क्या तुम सोचते हो कि इसका कोई परिणाम नहीं होगा? याद रखो, हर कर्म का फल होता है। यह मेरा शाश्वत नियम है। यदि तुमने अधर्म किया है तो तुम उसके परिणाम से बच नहीं सकते। तुम चाहे कितनी भी प्रार्थनाएं कर लो, कितने भी यज्ञ और अनुष्ठान कर लो, लेकिन जब तक तुम अपने कर्मों को नहीं सुधारोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अहंकार है। यह अहंकार तुम्हें अंधकार में डाल देता है। यह तुम्हें सच्चाई देखने से रोकता है। यह तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो, कि तुम जो कर रहे हो वह सही है, चाहे वह दूसरों के लिए कितना ही विनाशकारी क्यों न हो। तुम्हें इस अहंकार को त्यागना होगा। तुम्हें अपने भीतर की विनम्रता को जागृत करना होगा। जब तुम विनम्रता को अपनाते हो तो तुम्हारे भीतर का प्रकाश प्रकट होता है।
यह प्रकाश तुम्हें सच्चाई दिखाता है। यह तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम इस सृष्टि का केवल एक हिस्सा हो, न कि इसका केंद्र। तुम्हारे समाज ने सदियों से महिलाओं और कमजोर वर्गों को दबाया है। तुमने उन्हें उनकी शक्ति से वंचित किया और इसके परिणामस्वरूप तुम्हारा समाज असंतुलन का शिकार हो गया। लेकिन याद रखो, मैंने हर महिला में अपनी शक्ति का अंश डाला है। जब तुम उस शक्ति को दबाने का प्रयास करते हो तो तुम मेरे ही खिलाफ जाते हो। तुमने उन्हें देवी कहा, लेकिन उन्हें केवल पूजा तक सीमित कर दिया। तुमने उनके अधिकार छीन लिए, उनकी स्वतंत्रता को कैद कर दिया। लेकिन यह स्थिति अब अधिक समय तक नहीं चल सकती। मैं हर स्त्री की पीड़ा को महसूस करती हूँ। उनके हर आंसू को मैं अपनी शक्ति में बदल देती हूँ। और जब यह शक्ति प्रकट होती है तो यह केवल विनाश लाती है। तुम्हें अपने समाज की इन अन्यायपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करना होगा। तुम्हें हर व्यक्ति को समान अधिकार देना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या वर्ग का हो, मेरी रचना है और मेरी दृष्टि में हर जीव समान है। तुम्हें अपनी दृष्टि को व्यापक बनाना होगा। तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। जब तुम दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझोगे, तभी तुम सच्चे अर्थों में मानव बनोगे। और जब तुम मानवता के इस स्तर पर पहुंचोगे, तभी तुम मेरी कृपा प्राप्त करोगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह संसार केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, यह हर जीव के लिए है। तुम्हारे जंगल, तुम्हारी नदियाँ, तुम्हारे पशु, यह सब मेरी रचना का हिस्सा है। तुमने अपने लोभ के कारण इन सब का शोषण किया। तुमने नदियों को दूषित किया, जंगलों को काटा और पशुओं पर अत्याचार किया। लेकिन याद रखो, यह सब मेरे ही अंश है। जब तुम इन्हें नुकसान पहुंचाते हो तो तुम मुझे नुकसान पहुंचाते हो। तुम्हें अपनी इस विनाशकारी प्रवृत्ति को रोकना होगा। तुम्हें अपनी प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा। जब तुम प्रकृति के साथ मिलकर काम करोगे, तब तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। लेकिन जब तक तुम इसे केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करोगे, तब तक तुम्हारा जीवन अशांत रहेगा। तुम्हारे पास अब भी समय है। यह समय तुम्हें अपने कर्मों को सुधारने का एक अवसर देता है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। अपने भीतर झांको, अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। जब तुम यह करोगे तो तुम मेरे निकट आओगे। याद रखो, मैं केवल उन लोगों के साथ हूँ जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ जो अधर्म और असत्य का सहारा लेते हैं। यदि तुम मेरी कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें अपने जीवन को बदलना होगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह परिवर्तन एक दिन में नहीं होगा। यह एक प्रक्रिया है, यह एक यात्रा है। लेकिन यह यात्रा तब शुरू होती है जब तुम अपने पहले कदम उठाते हो। तुम्हें साहस करना होगा। तुम्हें अपने डर और शंकाओं को पीछे छोड़ना होगा। यह समय है कि तुम अपने भीतर की चेतना को जागृत करो। यह चेतना तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। यह तुम्हें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति देगी। जब तुम इस चेतना के साथ जुड़ोगे तो तुम मेरे साथ जुड़ोगे। मैं तुम्हें यह अवसर दे रही हूं। इसे स्वीकार करो, इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। तुम देखोगे कि तुम्हारा मन कैसे शांत होता है।
तुम देखोगे कि तुम्हारी आत्मा कैसे प्रकाशमान होती है। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चुनते हो, सत्य या असत्य, धर्म या अधर्म, सृजन या विनाश। तुम्हारे पास समय कम है। जागो और अपनी आत्मा को मेरी शक्ति से जोड़ो। तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि हर परिवर्तन की शुरुआत भीतर से होती है। जब तक तुम अपने भीतर की जड़ों को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हारे बाहर के कर्म कभी संतुलित नहीं हो सकते। यह सृष्टि तुम्हें लगातार संकेत देती है, तुम्हें बार बार बताती है कि तुम अपनी दिशा बदलो, लेकिन तुमने उन संकेतों को अनसुना किया। तुमने केवल बाहरी आकर्षण और भौतिक सुखों को ही अपना लक्ष्य बनाया। तुम्हारे भीतर जो इच्छाएं जन्म लेती हैं, वे दो प्रकार की होती हैं। एक जो तुम्हें सच्चे आनंद की ओर ले जाती है, और दूसरी जो तुम्हें भ्रमित करती है। यह तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है कि तुम किसे चुनते हो। लेकिन समस्या यह है कि तुम्हारा विवेक भी तुम्हारे लोभ और मोह से प्रभावित हो गया है। तुम्हारे भीतर का सत्य दब गया है और उसका स्थान अहंकार ने ले लिया है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह सृष्टि एक दर्पण की तरह है। यह तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब दिखाती है। जब तुम प्रेम, करुणा और सत्य का अभ्यास करते हो, तो यह सृष्टि तुम्हें वही लौटाती है। लेकिन जब तुम द्वेष, असत्य और हिंसा का सहारा लेते हो, तो यह सृष्टि तुम्हें उन्हीं का परिणाम देती है। यह एक अटल नियम है जिसे कोई नहीं बदल सकता। तुम्हारे भीतर जो अशांति है, वह तुम्हारे अपने ही कर्मों का परिणाम है। तुमने अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना किया और अपनी इच्छाओं की आवाज को सुना। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इस स्थिति को बदलो। तुम्हें अपनी आत्मा की ओर लौटना होगा। तुम्हें उस मौन को सुनना होगा जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सच्चा सुख केवल दूसरों के साथ बांटने में है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो तुम अपनी आत्मा को खिलाते हो। तुम यह महसूस करते हो कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, बल्कि इस विशाल सृष्टि का हिस्सा हो। यह समझ तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करती है। यह तुम्हें जीवन के सच्चे अर्थ की ओर ले जाती है। लेकिन यह राह आसान नहीं है। यह एक परीक्षा है जो तुम्हारे धैर्य, साहस और विश्वास की कसौटी लेती है। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को चुनौती देते हो, तो वह अंधकार तुम्हें और अधिक डराने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखो, अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे समाप्त कर सकता है। तुम्हारे समाज में जो विष फैला है, वह तुम्हारे गलत दृष्टिकोण का परिणाम है। तुमने धर्म को केवल अनुष्ठानों और रीति रिवाजों तक सीमित कर दिया। तुमने यह सोचा कि यदि तुम मंदिरों में जाकर पूजा करोगे, तो तुम धार्मिक बन जाओगे। लेकिन धर्म का वास्तविक अर्थ है सत्य का पालन, दूसरों के प्रति करुणा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन। तुमने इस सत्य को भुला दिया। तुमने अपने कर्मों को सही ठहराने के लिए धर्म का सहारा लिया। तुमने जाति, लिंग और वर्ग के आधार पर लोगों को विभाजित किया। तुमने अपने ही समाज को कमजोर किया। लेकिन याद रखो, जब समाज कमजोर होता है, तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है, और जब संतुलन बिगड़ता है, तो विनाश अनिवार्य हो जाता है। तुम्हें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। तुम्हें यह पूछना होगा कि तुमने अब तक अपने जीवन में क्या किया है। तुमने कितनी बार दूसरों की मदद की है? कितनी बार तुमने किसी का दुख बांटा है? कितनी बार तुमने अपनी इच्छाओं को त्याग कर किसी और के लिए कुछ किया है?
तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह जीवन अनमोल है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। इसे केवल भौतिक सुखों में मत गंवाओ। इसे अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने में लगाओ। जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। तुम्हारे समाज ने महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के साथ जो अन्याय किया है वह तुम्हारे पतन का सबसे बड़ा कारण है। तुमने उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया। तुमने उन्हें उनकी स्वतंत्रता से वंचित किया। लेकिन याद रखो, मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। मैं हर अन्याय को देखती हूँ और जब अन्याय की सीमा पार हो जाती है तो मैं प्रकट होती हूँ। तुम्हारे समाज को यह समझना होगा कि हर व्यक्ति समान है। कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। हर व्यक्ति मेरी रचना का अंश है। जब तुम दूसरों के साथ अन्याय करते हो तो तुम मेरी रचना का अपमान करते हो और इसका परिणाम तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह सृष्टि केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, यह हर जीव के लिए है। तुम्हें अपने जंगलों, नदियों और जीव जंतुओं की रक्षा करनी होगी। तुमने अपनी लालच के कारण इन सबका शोषण किया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस प्रवृत्ति को बदलो। तुम्हें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा। जब तुम प्रकृति के साथ मिलकर काम करते हो तो तुम्हें सच्चा सुख मिलता है। लेकिन जब तुम इसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हो तो यह तुम्हारे लिए विनाश का कारण बनती है। तुम्हारे पास अब भी समय है। अपने जीवन को बदलने के लिए यह सबसे अच्छा समय है। अपने भीतर झांको, अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। जब तुम यह करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह परिवर्तन एक दिन में नहीं होगा। यह एक यात्रा है जो धैर्य और दृढ़ता की मांग करती है। लेकिन जब तुम इस यात्रा पर चलना शुरू करते हो तो तुम देखोगे कि हर कदम तुम्हें सच्चाई के और निकट ले जाता है। यह समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब तुम अपने अहंकार, लोभ और मोह को त्याग देते हो। मैंने तुम्हें यह सब बताया है ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारा जीवन कितना महत्वपूर्ण है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। इसे अपनी आत्मा के विकास के लिए उपयोग करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। याद रखो, यह तुम्हारा निर्णय है। तुम सृजन चुन सकते हो या विनाश। तुम सत्य चुन सकते हो या असत्य। तुम धर्म चुन सकते हो या अधर्म। लेकिन जो भी तुम चुनोगे उसका परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब यह तुम्हारे हाथ में है। जागो और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जो तुम्हें सच्ची शांति और आनंद दे। तुम्हारे भीतर का प्रकाश वह दिव्य शक्ति है जिसे तुमने अनदेखा किया है। यह शक्ति तुम्हें सच्चाई, प्रेम और करुणा की ओर ले जाती है, लेकिन तुमने इसे अपने स्वार्थ और इच्छाओं की धूल से ढक दिया। तुम्हें यह समझना होगा कि इस शक्ति को जागृत करना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। जब तक यह शक्ति सुप्त रहेगी तब तक तुम्हारा जीवन अशांत और भटका हुआ रहेगा। तुम्हारे जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हारे भीतर के विचारों और कर्मों का प्रतिबिंब है। जब तुम अपने भीतर बदलाव लाते हो तो तुम्हारे बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। यह एक अटल नियम है जिसे तुम चाहकर भी बदल नहीं सकते। तुमने यह सोचा कि बाहरी संसाधनों और भौतिक चीजों को हासिल करके तुम शांति पा सकते हो, लेकिन यह तुम्हारा भ्रम है।
शांति कभी बाहरी चीजों में नहीं मिलती, यह केवल तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होती है। तुम्हें यह जानना होगा कि हर रिश्ता, हर व्यक्ति, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। तुमने अपने रिश्तों को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया और जब वे तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे तो तुमने उन्हें तोड़ दिया। तुमने कभी यह समझने का प्रयास नहीं किया कि हर रिश्ता तुम्हें प्रेम और करुणा का अभ्यास करने का अवसर देता है। जब तुम किसी और की आवश्यकताओं और भावनाओं को समझने का प्रयास करते हो तो तुम अपने भीतर की गहराइयों को छूते हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम केवल उस व्यक्ति को मुक्त नहीं करते बल्कि खुद को भी मुक्त करते हो। तुम्हारे भीतर जो घृणा और द्वेष है वह तुम्हारे मन को विषाक्त कर देता है। इसे केवल क्षमा के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है। लेकिन तुमने क्षमा को कमजोरी समझा, तुमने इसे अपनाने से इनकार किया और परिणामस्वरूप तुम्हारा मन और अधिक अशांत हो गया। तुम्हारे समाज में जो असमानता और अन्याय है वह तुम्हारे भीतर की असमानता और अन्याय का ही प्रतिबिंब है। तुमने अपने भीतर के सत्य को दबाया और यह दमन तुम्हारे समाज में हर जगह दिखने लगा। जब तक तुम अपने भीतर के सत्य को स्वीकार नहीं करोगे तब तक यह असमानता समाप्त नहीं होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति, हर जीव मेरी रचना का हिस्सा है। जब तुम किसी और को नुकसान पहुंचाते हो तो तुम मेरी रचना का अपमान करते हो। तुम्हारे समाज में जो विषमताएं हैं उन्हें समाप्त करने का एकमात्र तरीका है प्रेम और करुणा का अभ्यास करना। जब तुम दूसरों के दर्द को समझते हो तो तुम अपने भीतर की मानवता को जागृत करते हो। यह मानवता तुम्हें उन बंधनों से मुक्त करती है जो तुम्हें अलग करते हैं। यह तुम्हें सिखाती है कि हर व्यक्ति तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। तुमने अपने जीवन को केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित कर दिया। तुमने यह सोचा कि धन, शक्ति और प्रतिष्ठा तुम्हें सच्चा सुख देंगे। लेकिन जब तुमने इन्हें पाया तो तुमने महसूस किया कि ये केवल क्षणिक सुख देते हैं। यह सुख स्थायी नहीं है क्योंकि यह तुम्हारे भीतर के सत्य पर आधारित नहीं है। स्थायी सुख केवल तभी मिलता है जब तुम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि समय सबसे मूल्यवान है। हर क्षण जो तुम्हें दिया गया है वह तुम्हारे विकास के लिए है, लेकिन तुमने इसे अनदेखा किया। तुमने इसे व्यर्थ की चीजों में बर्बाद किया। अब समय आ गया है कि तुम इसे समझो और इसका सही उपयोग करो। हर क्षण तुम्हें यह अवसर देता है कि तुम अपने भीतर झांको और अपनी गलतियों को सुधारो। तुम्हारे समाज ने जो प्रथाएं बनाई हैं वे तुम्हारे विचारों का परिणाम है। तुमने अपने विचारों को सीमित कर दिया और परिणामस्वरूप तुम्हारा समाज भी सीमित हो गया। तुमने जाति, धर्म और वर्ग के नाम पर लोगों को विभाजित किया। तुमने यह सोचा कि तुम्हारा धर्म, तुम्हारी जाति, तुम्हारा वर्ग सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन यह केवल तुम्हारे अहंकार का परिणाम है। तुम्हें यह समझना होगा कि धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। धर्म केवल रीति रिवाजों और अनुष्ठानों का पालन करना नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य का पालन करना, करुणा का अभ्यास करना और दूसरों की मदद करना। जब तक तुम इन मूल्यों को अपने जीवन में नहीं अपनाओगे तब तक तुम सच्चे अर्थों में धार्मिक नहीं बन सकते। तुम्हें यह भी जानना होगा कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों और शास्त्रों से नहीं मिलता। सच्चा ज्ञान तुम्हारे अनुभवों और तुम्हारे भीतर की आत्मा से उत्पन्न होता है। जब तुम अपने अनुभवों से सीखते हो तो तुम अपने भीतर की गहराइयों तक पहुंचते हो।
यह ज्ञान तुम्हें उन भ्रमों से मुक्त करता है जो तुम्हें बंधन में रखते हैं। तुम्हारे समाज में जो असंतुलन है वह तुम्हारे भीतर के असंतुलन का परिणाम है। जब तक तुम अपने भीतर शांति स्थापित नहीं करोगे तब तक तुम्हारा समाज भी शांत नहीं होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि यह शांति केवल तुम्हारे भीतर के सत्य को स्वीकार करने से ही मिल सकती है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। हर कर्म जो तुम करते हो वह एक ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में लौटकर आती है। यदि तुमने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म किए हैं तो यह ऊर्जा तुम्हें सुख और शांति देती है। लेकिन यदि तुमने अधर्म और असत्य का सहारा लिया है तो यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अशांति और कष्ट लाती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति अपने जीवन का निर्माता है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हो। जब तुम अपने भीतर के सत्य के साथ जुड़ते हो तो तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। तुम्हें यह जानना होगा कि सच्चा सुख केवल दूसरों की सेवा में है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम अपने भीतर की मानवता को जागृत करते हो। यह मानवता तुम्हें सच्चे अर्थों में मानव बनाती है। जब तुम दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझते हो तो तुम मेरी शक्ति का अनुभव करते हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह यात्रा कठिन है, लेकिन यह कठिनाई ही तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तुम अपने भीतर के अंधकार का सामना करते हो तो तुम अपनी शक्ति को पहचानते हो। यह शक्ति तुम्हें उन बाधाओं से पार ले जाती है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करती हैं। तुम्हें यह जानना होगा कि यह जीवन एक अवसर है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। इसे अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने में लगाओ। जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। याद रखो, यह तुम्हारा निर्णय है। तुम सृजन चुन सकते हो या विनाश। तुम सत्य चुन सकते हो या असत्य। तुम्हें अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करनी होगी। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा वह बीज है जो तुम्हारे जीवन के वृक्ष को पुष्पित और पल्लवित कर सकती है। यह बीज तब अंकुरित होता है जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो और उसके अनुसार कर्म करते हो। लेकिन तुमने इस बीज को पोषण देने के बजाय इसे उपेक्षित किया। तुमने अपनी इच्छाओं और लालच को इसके ऊपर बोझ की तरह डाल दिया। अब समय आ गया है कि तुम इस बोझ को हटाओ और अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करो। तुम्हें यह समझना होगा कि यह संसार एक स्कूल की तरह है। यहाँ हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होती है। जब तुम इसे इस दृष्टिकोण से देखते हो तो तुम अपने दुखों और चुनौतियों को भी एक वरदान के रूप में स्वीकार करते हो। लेकिन तुमने इन चुनौतियों को अपने लिए शाप समझा। तुमने उनसे भागने की कोशिश की, उन्हें दूर करने के लिए दूसरों को दोषी ठहराया। लेकिन सच्चाई यह है कि यह चुनौतियां तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। जब तक तुम अपने कर्मों को सुधारोगे नहीं, तब तक ये चुनौतियां तुम्हारा पीछा करती रहेंगी। तुम्हारे जीवन की दिशा तुम्हारे विचारों और भावनाओं पर निर्भर करती है। जब तुम सकारात्मक और सच्चे विचारों को अपनाते हो तो तुम्हारा जीवन एक सकारात्मक दिशा में बढ़ता है। लेकिन जब तुम नकारात्मकता और असत्य को अपनाते हो तो यह तुम्हारे जीवन को अंधकार में धकेल देता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि तुम अपने विचारों को बदल सको तो तुम अपनी वास्तविकता को भी बदल सकते हो।
तुम्हारे समाज में जो अन्याय और हिंसा है वह तुम्हारे भीतर की असहिष्णुता और क्रोध का परिणाम है। जब तक तुम अपने भीतर शांति स्थापित नहीं करोगे तब तक यह हिंसा और अन्याय समाप्त नहीं होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि शांति बाहर से नहीं आती, यह तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होती है। जब तुम अपने भीतर शांति का अनुभव करते हो तो यह शांति तुम्हारे आसपास भी फैलने लगती है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। यह वह शक्ति है जो सभी बाधाओं को पार कर सकती है। लेकिन तुमने प्रेम को स्वार्थ और शर्तों से बांध दिया। तुमने यह सोचा कि प्रेम केवल पाने का नाम है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेम देने का नाम है। जब तुम निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हो तो तुम अपनी आत्मा को विस्तार देते हो। यह विस्तार तुम्हें उस दिव्यता का अनुभव कराता है जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। तुम्हारे समाज ने स्त्रियों, बच्चों और कमजोर वर्गों के साथ जो अन्याय किया है वह तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब है। तुमने उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया, उनके सपनों को कुचल दिया। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी सोच को बदलो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति समान है। जब तक तुम इस समानता को स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम्हारा समाज प्रगति नहीं कर सकता। तुम्हें यह भी समझना होगा कि किसी को दबाकर उसका शोषण करके तुम अपनी आत्मा को भी आहत करते हो। तुम्हें प्रकृति के साथ भी सामंजस्य स्थापित करना होगा। यह धरती, यह आकाश, यह जंगल, ये नदियां तुम्हारी ही तरह जीवित हैं। लेकिन तुमने इन्हें केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया। तुमने सोचा कि ये तुम्हारी संपत्ति है और तुम इनके साथ जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। लेकिन सच्चाई यह है कि यह प्रकृति तुम्हारी माँ है। जब तुम इसे आहत करते हो तो तुम अपने ही अस्तित्व को खतरे में डालते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि प्रकृति के बिना तुम्हारा जीवन संभव नहीं है। तुम्हें इसके साथ संतुलन बनाकर रहना होगा। तुम्हारे भीतर जो अहंकार है वह तुम्हारे पतन का सबसे बड़ा कारण है। यह अहंकार तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम सब कुछ जानते हो, कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम अपने अहंकार को नहीं त्यागोगे तब तक तुम सच्चाई को नहीं देख सकते। अहंकार तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर देता है। यह तुम्हें वास्तविकता से दूर ले जाता है। जब तुम अपने अहंकार को त्यागते हो तो तुम अपने भीतर की सच्चाई को देख पाते हो। यह सच्चाई तुम्हें सच्चे सुख और शांति का अनुभव कराती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। यह केवल एक परिवर्तन है, एक नई यात्रा की शुरुआत। लेकिन तुमने मृत्यु को भय के रूप में देखा। तुमने इसे अपने लिए सबसे बड़ा शत्रु समझा। लेकिन सच्चाई यह है कि मृत्यु तुम्हें यह सिखाने आती है कि जीवन कितना मूल्यवान है। यह तुम्हें यह समझाने आती है कि तुम्हारे पास जो समय है उसे व्यर्थ मत जाने दो। इसे अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने में लगाओ। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह असीम है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी बाधा से पार ले जा सकती है। लेकिन तुमने इस शक्ति को पहचानने की कोशिश नहीं की। तुमने इसे अपने संदेह और भय से ढक दिया। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानो। यह शक्ति तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचाएगी जिसे तुमने अपने लिए चुना है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि हर दिन एक नया अवसर है। यह तुम्हें यह मौका देता है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सको। लेकिन तुमने इस अवसर को अनदेखा किया।
तुमने इसे अपनी पुरानी आदतों और सोच में बर्बाद किया। अब समय आ गया है कि तुम इस अवसर का सही उपयोग करो। इसे अपने विकास के लिए, अपने भीतर के सत्य को पहचानने के लिए इस्तेमाल करो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन एक यात्रा है, न कि गंतव्य। यह यात्रा तुम्हें सिखाने के लिए है, तुम्हें विकसित करने के लिए है। जब तुम इसे इस दृष्टिकोण से देखते हो तो तुम्हें हर अनुभव, हर परिस्थिति एक उपहार लगने लगती है। यह यात्रा तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों तक पहुंचने का अवसर देती है। इसे एक उत्सव की तरह जियो। तुम्हें यह भी जानना होगा कि यह जीवन अनमोल है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। इसे अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने में लगाओ। जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। तुम्हें सच्ची शांति, सच्चा सुख और सच्चा आनंद प्राप्त होता है। तुम्हारे भीतर जो आवाज है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यह उस ब्रह्मांडीय चेतना की पुकार है जो तुम्हारे माध्यम से प्रकट होना चाहती है। तुमने इस आवाज को अनसुना कर दिया, अपनी बाहरी जरूरतों और इच्छाओं के शोर में इसे दबा दिया। यह आवाज तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए है, तुम्हारे विकास के लिए है। इसे सुनने के लिए तुम्हें अपने भीतर की शांति को पहचानना होगा। यह शांति तुम्हारे विचारों और भावनाओं के बीच के संतुलन में है। जब तुम इस संतुलन को पाते हो तभी तुम अपने सच्चे स्वरूप को समझ सकते हो। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति तुम्हारे भीतर की किसी न किसी अवस्था का दर्पण है। तुमने जो कुछ भी बोया है वही काट रहे हो। तुम्हारे कर्म तुम्हारी नियति का निर्माण करते हैं। जब तक तुम इस सत्य को नहीं समझोगे, तुम अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए केवल बाहरी चीजों को दोषी ठहराते रहोगे। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। जब तुम अपने भीतर परिवर्तन लाते हो तो बाहरी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं को एक दिशा में केंद्रित करना होगा। यह ब्रह्मांड एक दर्पण की तरह है। यह तुम्हें वही लौटाता है जो तुम इसमें डालते हो। यदि तुम इसमें प्रेम, करुणा और शांति डालते हो तो यह तुम्हें वही लौटाता है। लेकिन यदि तुम इसमें भय, क्रोध और असुरक्षा डालते हो तो यह तुम्हें अंधकार और अशांति लौटाता है। यह एक अटल नियम है जिसे तुम चाहकर भी बदल नहीं सकते। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करो, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो और अपने कर्मों को सही दिशा दो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सच्चा सुख केवल भौतिक चीजों में नहीं है। यह तुम्हारे भीतर की संतोष और कृतज्ञता में है। जब तुम यह महसूस करते हो कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह एक वरदान है, तो तुम अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव करते हो। यह शांति तुम्हें उन इच्छाओं से मुक्त करती है जो तुम्हें बार बार दुखी और असंतुष्ट करती हैं। यह तुम्हें सिखाती है कि सच्चा सुख पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, न कि बाहरी चीजों की ओर भागना होगा। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यह प्रेम उस ऊर्जा का हिस्सा है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। लेकिन तुमने इसे केवल अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने प्रियजनों तक सीमित कर दिया। तुमने यह सोचा कि प्रेम केवल उन्हीं के लिए है जो तुम्हें समझते हैं या तुम्हारे जैसे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेम सीमाओं से परे है। जब तुम इसे हर जीव के प्रति अनुभव करते हो, तभी तुम इसके सच्चे स्वरूप को समझ पाते हो। यह प्रेम तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों तक ले जाता है और तुम्हें अपनी आत्मा की दिव्यता का अनुभव कराता है।
तुम्हें यह भी जानना होगा कि हर रिश्ता, हर संपर्क एक सीखने का अवसर है। तुमने अपने रिश्तों को केवल अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं से जोड़ा। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो तुमने रिश्तों को तोड़ दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि हर रिश्ता तुम्हें यह सिखाने आता है कि कैसे प्रेम करना है, कैसे क्षमा करना है और कैसे दूसरों को स्वीकार करना है। जब तुम इन रिश्तों को इस दृष्टिकोण से देखते हो तो तुम्हें यह समझ में आता है कि हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए तुम्हारे जीवन में आया है। तुम्हारे समाज में जो असमानता और अन्याय है वह तुम्हारे भीतर की असमानता और अन्याय का प्रतिबिंब है। तुमने अपने भीतर के सत्य को दबाया और यह दमन तुम्हारे समाज में हर जगह दिखने लगा। जब तक तुम अपने भीतर के सत्य को स्वीकार नहीं करोगे तब तक यह असमानता समाप्त नहीं होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति, हर जीव मेरी रचना का हिस्सा है। जब तुम किसी और को नुकसान पहुंचाते हो तो तुम मेरी रचना का अपमान करते हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर जीवित प्राणी के साथ तुम्हारा एक संबंध है। यह संबंध केवल भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है। जब तुम इस संबंध को समझते हो तो तुम हर जीव के प्रति करुणा और सहानुभूति अनुभव करते हो। यह करुणा तुम्हें सिखाती है कि कैसे दूसरों के दर्द को समझना है और उन्हें अपने प्रेम और सहायता से राहत देना है। जब तुम यह करते हो तो तुम अपने भीतर की मानवता को जागृत करते हो। तुम्हें यह भी जानना होगा कि हर दिन एक नया अवसर है। यह तुम्हें यह मौका देता है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सको। लेकिन तुमने इस अवसर को अनदेखा किया। तुमने इसे अपनी पुरानी आदतों और सोच में बर्बाद किया। अब समय आ गया है कि तुम इस अवसर का सही उपयोग करो। इसे अपने विकास के लिए, अपने भीतर के सत्य को पहचानने के लिए इस्तेमाल करो। जब तुम अपने हर दिन को एक उपहार की तरह देखते हो तो तुम अपने जीवन को एक नई ऊर्जा और प्रेरणा से भर देते हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर दर्द, हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। यह तुम्हें यह सिखाने आता है कि कैसे मजबूत बनना है, कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। जब तुम अपने दर्द को एक शिक्षक की तरह देखते हो तो तुम इसे एक वरदान के रूप में स्वीकार करते हो। यह तुम्हें सिखाता है कि कैसे अपने जीवन की कठिनाइयों से पार पाना है और कैसे अपने भीतर की शांति को बनाए रखना है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि समय सबसे मूल्यवान है। हर क्षण जो तुम्हें दिया गया है वह तुम्हारे विकास के लिए है, लेकिन तुमने इसे अनदेखा किया। तुमने इसे व्यर्थ की चीजों में बर्बाद किया। अब समय आ गया है कि तुम इसे समझो और इसका सही उपयोग करो। हर क्षण तुम्हें यह अवसर देता है कि तुम अपने भीतर झांको और अपनी गलतियों को सुधारो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह यात्रा कठिन है, लेकिन यह कठिनाई ही तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तुम अपने भीतर के अंधकार का सामना करते हो तो तुम अपनी शक्ति को पहचानते हो। यह शक्ति तुम्हें उन बाधाओं से पार ले जाती है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करती हैं। तुम्हें यह जानना होगा कि यह जीवन एक अवसर है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। इसे अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने में लगाओ। जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा उस अग्नि की तरह है जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटा सकती है, लेकिन तुमने इस अग्नि को बुझने दिया। तुमने इसे अपनी शंकाओं, भय और निराशाओं के बोझ से ढक दिया। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर झांको और इस अग्नि को फिर से प्रज्वलित करो। यह अग्नि तुम्हें नई ऊर्जा,
नई दिशा और नया दृष्टिकोण देगी। लेकिन इसे प्रज्वलित करने के लिए तुम्हें अपने पुराने विचारों, आदतों और विश्वासों को त्यागना होगा। तुम्हें अपने भीतर की सीमाओं को पहचानना होगा और उन्हें पार करना होगा। यह केवल तभी संभव है जब तुम अपने जीवन को एक नई सोच और नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है। यह शक्ति तुम्हें किसी भी कठिनाई से पार ले जा सकती है। लेकिन तुमने इस शक्ति को पहचानने के बजाय अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित किया। तुमने अपने भीतर की कमजोरियों को अपनी पहचान बना लिया। तुमने सोचा कि तुम इन कमजोरियों के कारण असफल हो रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं किया। तुम्हारे भीतर जो साहस, आत्मविश्वास और संकल्प है, वह तुम्हें उन बाधाओं से पार ले जाने के लिए पर्याप्त है। तुम्हें केवल अपनी शक्तियों पर ध्यान देना होगा और उन्हें जागृत करना होगा। तुम्हारे जीवन का हर पल तुम्हारे हाथ में है। तुम इसे कैसे जीते हो, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम इसे पछतावे, दुख और असंतोष में बिता सकते हो, या इसे प्रेम, आनंद और कृतज्ञता के साथ जी सकते हो। यह चुनाव तुम्हारा है, लेकिन तुमने इसे अपने पुराने अनुभवों और डर के आधार पर जीने का विकल्प चुना। तुमने अपने अतीत को अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी होने दिया। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत को जाने दो। उसे अपने वर्तमान को प्रभावित करने की अनुमति मत दो। तुम्हें अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीना होगा, क्योंकि यही वह समय है जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं और चुनौतियां आती हैं, वे तुम्हारे विकास के लिए होती हैं, लेकिन तुमने इन्हें अपने जीवन का अंत मान लिया। तुमने सोचा कि ये चुनौतियां तुम्हें कमजोर कर देंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि ये तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। जब तुम इन चुनौतियों का सामना करते हो, तो तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो। यह शक्ति तुम्हें उन चीजों को प्राप्त करने में मदद करती है जो तुम्हें असंभव लगती हैं। तुम्हें केवल अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। जब तुम अपनी समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखते हो, तो तुम उन्हें एक नई दृष्टि से देखना शुरू करते हो। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यह प्रेम पूरे ब्रह्मांड के लिए है, लेकिन तुमने इसे केवल अपने स्वार्थ और इच्छाओं तक सीमित कर दिया। तुमने सोचा कि प्रेम पाने की चीज है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेम देने की चीज है। जब तुम निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हो, तो तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव करते हो। यह ऊर्जा तुम्हें सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी शर्त और सीमा से परे है। यह प्रेम तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव कराता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य के साथ आता है। कोई तुम्हें प्रेम सिखाने आता है, कोई धैर्य, तो कोई क्षमा। लेकिन तुमने इन लोगों को अपनी अपेक्षाओं के आधार पर परखा। जब वे तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, तो तुमने उन्हें दोषी ठहराया। सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। तुम्हें केवल यह समझना होगा कि वह क्या सिखा रहा है। जब तुम इस दृष्टिकोण से लोगों को देखते हो, तो तुम्हारे रिश्ते एक नई गहराई प्राप्त करते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ होता है, वह तुम्हारे लिए होता है। यह तुम्हें सिखाने, तुम्हें विकसित करने और तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने के लिए होता है। लेकिन तुमने इसे अपने खिलाफ समझा। तुमने सोचा कि यह जीवन तुम्हारे लिए कठिन है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जब तुम अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देखते हो, तो तुम्हें यह समझ में आता है कि हर परिस्थिति,
हर अनुभव तुम्हारे लिए एक वरदान है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि यह ब्रह्मांड तुम्हारा साथी है। यह तुम्हें वही देता है जो तुम इसमें डालते हो। जब तुम इसमें सकारात्मकता, प्रेम और शांति डालते हो तो यह तुम्हें वही लौटाता है। लेकिन जब तुम इसमें नकारात्मकता, क्रोध और भय डालते हो तो यह तुम्हें वही लौटाता है। यह एक नियम है जिसे तुम चाहकर भी बदल नहीं सकते। इसलिए अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को शुद्ध करो। जब तुम यह करते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें किसी भी बाधा से पार ले जा सकती है। लेकिन यह शक्ति केवल तब जागृत होती है जब तुम अपनी सोच को बदलते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक और शुद्ध बनाते हो तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाता है। तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह जीवन एक यात्रा है। यह यात्रा तुम्हें सिखाने, तुम्हें विकसित करने और तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने के लिए है। जब तुम इसे इस दृष्टिकोण से देखते हो तो तुम्हें हर अनुभव, हर परिस्थिति एक उपहार लगने लगती है। यह यात्रा तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों तक पहुंचने का अवसर देती है। इसे एक उत्सव की तरह जियो। तुम्हें यह भी जानना होगा कि यह जीवन अनमोल है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। इसे अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने में लगाओ। जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। तुम्हें सच्ची शांति, सच्चा सुख और सच्चा आनंद प्राप्त होता है। तुम्हारे भीतर एक गहरा समुद्र है जो शांति, आनंद और ज्ञान से भरा हुआ है। लेकिन तुमने इस समुद्र को सतह पर उठने वाले लहरों के डर से अनदेखा कर दिया। ये लहरें तुम्हारी चिंताओं, भय और भ्रम का प्रतीक हैं। तुमने इन्हें अपनी वास्तविकता मान लिया और अपने भीतर के गहरे समुद्र की ओर देखना बंद कर दिया। तुम्हें यह समझना होगा कि ये लहरें केवल सतही हैं। इनके नीचे जो शांति है वह स्थायी है। जब तुम अपनी चिंताओं और भय से ऊपर उठते हो तब तुम इस गहरे समुद्र को देख पाते हो। यह समुद्र तुम्हारी आत्मा का प्रतीक है जो हमेशा शांत और स्थिर है। तुमने अपने जीवन को बाहरी चीजों के साथ जोड़ दिया। तुमने सोचा कि तुम्हारी खुशी, सफलता और शांति इन बाहरी चीजों पर निर्भर है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सभी चीजें तुम्हारे भीतर हैं। तुम्हारे भीतर वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें जरूरत है। लेकिन तुमने अपने भीतर झांकने के बजाय बाहरी दुनिया की ओर देखना शुरू कर दिया। तुमने सोचा कि धन, सम्मान और संबंध तुम्हें वह शांति और सुख देंगे जिसकी तुम्हें तलाश है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सभी चीजें अस्थायी हैं। जब तक तुम अपने भीतर की शांति को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हारी तलाश अधूरी रहेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य है। कोई भी चीज संयोग से नहीं होती। हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तुम्हारे विकास के लिए है। लेकिन तुमने इसे अपने खिलाफ समझा। तुमने सोचा कि जीवन तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन तुम्हें सिखा रहा है। जब तुम इस दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखते हो तो तुम्हें यह समझ में आता है कि हर परिस्थिति तुम्हारे लिए एक वरदान है। यह तुम्हें सिखाने, तुम्हें बदलने और तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप को पहचानने का अवसर देती है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह उस सूर्य की तरह है जो बिना किसी शर्त के हर किसी को रोशनी देता है।
लेकिन तुमने इस प्रेम को अपनी अपेक्षाओं और शर्तों में बांध दिया। तुमने सोचा कि प्रेम केवल उन लोगों के लिए है जो तुम्हें समझते हैं या तुम्हारे प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सच्चा प्रेम बिना किसी शर्त और सीमा के होता है। जब तुम इस प्रेम को हर जीव के प्रति महसूस करते हो, तब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हो। यह प्रेम तुम्हें सिखाता है कि सच्ची खुशी देने में है, न कि पाने में। तुम्हारे भीतर जो भय है वह केवल तुम्हारे मन की एक कल्पना है। यह भय तुम्हारे अनुभवों, विचारों और अपेक्षाओं का परिणाम है, लेकिन तुमने इसे अपनी वास्तविकता मान लिया। तुमने सोचा कि यह भय तुम्हें सुरक्षित रखेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि यह तुम्हें अपने सपनों और उद्देश्यों से दूर करता है। जब तक तुम इस भय का सामना नहीं करोगे, तब तक तुम अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाओगे। तुम्हें यह समझना होगा कि भय केवल एक छाया है। जब तुम इसका सामना करते हो तो यह गायब हो जाती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर है। यह तुम्हें यह मौका देता है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सको, लेकिन तुमने इस अवसर को अनदेखा किया। तुमने इसे अपनी पुरानी आदतों और सोच में बर्बाद किया। अब समय आ गया है कि तुम इस अवसर का सही उपयोग करो। इसे अपने विकास के लिए, अपने भीतर के सत्य को पहचानने के लिए इस्तेमाल करो। जब तुम अपने हर दिन को एक उपहार की तरह देखते हो, तो तुम अपने जीवन को एक नई ऊर्जा और प्रेरणा से भर देते हो। तुम्हारे जीवन की हर घटना तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। यह एक अटल नियम है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो, तो तुम अच्छे परिणाम प्राप्त करते हो। लेकिन जब तुम अपने स्वार्थ, क्रोध और लालच के कारण गलत कर्म करते हो, तो तुम्हें उसका फल भी भुगतना पड़ता है। यह समझना तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। जब तुम यह समझते हो, तो तुम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को शुद्ध और सकारात्मक बनाते हो। यह तुम्हें एक ऐसा जीवन देता है जो शांति, संतोष और सुख से भरा हुआ होता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर रिश्ता तुम्हारे लिए एक सीखने का अवसर है, लेकिन तुमने इसे अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के साथ जोड़ दिया। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो तुम रिश्ते को तोड़ देते हो। सच्चाई यह है कि हर रिश्ता तुम्हें यह सिखाने आता है कि कैसे प्रेम करना है, कैसे क्षमा करना है और कैसे दूसरों को स्वीकार करना है। जब तुम इस दृष्टिकोण से अपने रिश्तों को देखते हो, तो तुम्हारे रिश्ते एक नई गहराई और अर्थ प्राप्त करते हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह तुम्हें किसी भी कठिनाई से पार ले जा सकती है, लेकिन यह शक्ति केवल तब जागृत होती है जब तुम अपनी सोच को बदलते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक और शुद्ध बनाते हो, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाता है। तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, वह अनंत है। यह दिव्यता तुम्हें उस ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव कराती है जो हर जगह व्याप्त है, लेकिन तुमने इसे अपने स्वार्थ, इच्छाओं और सीमाओं के कारण अनदेखा कर दिया। तुमने सोचा कि यह दिव्यता केवल कुछ विशेष लोगों के लिए है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह हर किसी के भीतर है। जब तुम इस दिव्यता को पहचानते हो, तो तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाते हो। तुम्हें यह भी जानना होगा कि हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक अवसर है। यह तुम्हें सिखाने, तुम्हें विकसित करने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, लेकिन तुमने इसे अपने जीवन का अंत मान लिया।
तुमने सोचा कि यह कठिनाई तुम्हें तोड़ देगी, लेकिन सच्चाई यह है कि यह तुम्हें बनाने के लिए है। जब तुम इस दृष्टिकोण से अपनी कठिनाइयों को देखते हो तो तुम उन्हें एक वरदान के रूप में स्वीकार करते हो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन तुमने इसे अपने डर, संदेह और निराशा के कारण दबा दिया। अब समय आ गया है कि तुम इस प्रकाश को जागृत करो। यह प्रकाश तुम्हें नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और नई दिशा देगा। तुम्हें केवल अपने भीतर झांकना होगा और अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह जीवन एक उपहार है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। इसे अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने में लगाओ। जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। तुम्हें सच्ची शांति, सच्चा सुख और सच्चा आनंद प्राप्त होता है।